शिमला की कृषि बागवानी और उद्योग समिति की एक बैठक शिमला में आयोजित की गई। बैठक में सेब सीजन के दौरान उचित व्यवस्था बनाने और बागवानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार के विभिन्न बागवानी योजनाओं को जमीनी स्तर पर अधिक सफल बनाने, सेब सीजन के दौरान मंडियों और सड़कों की उचित व्यवस्था करने और बागवानों को यूनिवर्सल कार्टन से संबंधित आ रही दिक्कतों को लेकर चर्चा की गई। संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने इसमें अपना अपना पक्ष रखा। समिति के अध्यक्ष कौशल मुंगटा ने बताया कि बागवानों को विभिन्न योजनाओं से लाभ पहुंचाने के लिए ये समीक्षा की गई है और पेश आ रही दिक्कतों के बारे में भी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि सेब सीजन के दौरान सेब ढुलाई के लिए यातायात सुचारू बनाए रखना बेहद जरूरी है। मंडियों की उचित व्यवस्था और आड़तियों की रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फीस जैसे मुद्दे भी हैं। इसके साथ साथ यूनिवर्सल कार्टन संबंधी परेशानियां भी हैं। इन्हें लेकर गंभीर चर्चा इस बैठक के दौरान की गई है। नहीं है मेरे पास जो है बागवानी, कृषि, उद्योग विभाग, हमारा फिशरीज, सॉइल एंड कंजर्वेशन, सारे डिपार्टमेंट के जिला शिमला के जितने भी ग्राउंड जीरो के हमारे अधिकारी है वो यहाँ पर हमारे साथ बैठक में मौजूद है। मैंने जो ये बैठक आज इंपॉर्टेंट बैठक बुलाई, इसमें यूनिवर्सल कार्टन पर डिस्कस हुआ है। हमने कहा है जो हमारा फील्ड का स्टाफ है, चाहे डिप्टी डायरेक्टर साहब है, चाहे एसएमएस, छोटे छोटे जो हमारे कर्मचारी ग्राउंड जीरो पे, उनसे कहा है कि लोगों से पता किया जाए कि क्या हमको समस्याएं आ रही है। अगर हमारा यूनिवर्सल कार्टन का जो गत्ता है उसकी स्ट्रेंथ में कोई कमी है उस पर भी, क्योंकि पहला साल है, दिक्कत आएगी, उसको लेकर हमने यहाँ से फीडबैक मांगा है। जो कि जितने भी यहाँ प्रस्ताव आज पारित होंगे वो मंत्री जी को भेजे जाएंगे, सरकार को भेजे जाएंगे। मैं स्वयं भी मंत्री जी से और मुख्यमंत्री से इस बारे में मिलूंगा। दूसरा यहाँ पर डिस्कशन हुआ है कि हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीम्स है, चाहे हमारी फिशरीज की है, चाहे हमारे सॉइल कंजर्वेशन की, चाहे हमारे एग्रीकल्चर की है, उसमें जितनी सब्सिडी मिल रही है, कितने हमारे बेनिफिशरीज है, कितने बेनिफिशरीज तक स्कीम गई है, मैंने एक एक आंकड़ा यहाँ पर इनसे लिया है, हमारे जो अधिकारियों से लिया है और दिशा निर्देश दिए हैं कि हमारे जो चाहे वो हमारे SCDP का कंपोनेंट का प्लान का पैसा है, हमारे जो है उन लोगों को पैसा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, हमारे जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उन तक जो स्कीम का पैसा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, जनरल का कितनी पेंडेंसी बची हुई है, कितना कौन सी स्कीम है जहां पर ज़्यादा पैसा आ रहा है और वहां पर सरकार से और पैसा लेने की आवश्यकता है। चाहे हमारी जो है हमारी मशीनों, बहुत सारे हमारे एंटी हेलनेट पर, हमारी जो है पावर डीलर पर, बहुत सारी चीज़ों पर हमको सब्सिडी हमको सरकार देती है। हमारी राष्ट्रीय योजना भी है और राज्य की योजनाएं भी है। उनका किस प्रकार से ये कार्यान्वयन कर रहे हैं, कितना बजट इन्होंने खर्च किया है, उसका सारा लेखा जोखा इस बैठक में आज यहाँ पर लिया जाता है और यहाँ से ग्राउंड जीरो का काम जो है इस मीटिंग में होता है। दूसरा, हमने एक और चीज़ यहाँ पर आज डिस्कस की है कि हमारी कुछ योजनाएं ऐसी है जिसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है, जो कि ग्राउंड जीरो पे काम नहीं ठीक से कर रही है। उसको लेकर भी बदलाव के लिए हम सरकार को लिखेंगे। जैसे हमारे एक योजना सरकार ने बनाई थी पीछे जो हमारे फेंसिंग के लिए, उसमें बैम्बूज पर फेंसिंग थी और हमारे स्टील के जो हमारे बैम्बूज है उस पर उसमें भी जो है जो आपको सब्सिडी थी। तो हमारा ये सुझाव यहाँ पर गया है कि हमने बांस वाला बैम्बू जो होता है उसको नहीं हमने यूज़ करना है, हमने जो है स्टील की तरफ जाना है ताकि बागवान बार बार जो सरकार के पास आपके जो है सब्सिडी के लिए ना आए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकलेगी और APMC के हमारे सेक्रेटरीज वगैरह सभी लोग यहाँ पर बैठक में, हमारी भट्टाकुफर की मंडी है वहाँ पर जो है हमारा पीछे कितने सालों से जो है ना आपके छत गिरी हुई थी, उसको हमने बिल्कुल अभी प्रायोरिटी पे, देवानंद जी से हमारी बात हुई, हमारी चेयरमैन साहब से बात हुई, नेगी जी से बात हुई, हमने उसको हटवा दिया है और वहाँ पर सुचारू रूप से मंडी चल रही है। लाइट की व्यवस्था कर दी गई है, वॉशरूम की व्यवस्था कर दी गई है और जिले के अंदर जितनी हमारी मंडियाँ है, चाहे वो अणु की मंडी है, खड़ा पत्थर की मंडी है, हमारी जो है आपके पराड़ा की मंडी है, वहाँ पर क्या कमियाँ है उसको लेकर भी हमारे सचिव साहब को हमने निर्देश दिए हैं कि जो भी कमियाँ है उसको प्रायोरिटी पे पूरा किया जाए। बागवानों को, किसानों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, बागवानों को पहली बात तो ये है कि हमारा सबसे बड़ी दिक्कत तो यूनिवर्सल कार्टन की थी कि लोगों को, कुछ लोगों को अभी जो है शुरू में दिक्कत आएगी भी कि एक्सेप्टेंस में होता है, क्योंकि पहले हम लकड़ी के पेटी में सेब भरते थे। फिर राजा साहब वीरभद्र सिंह की सरकार में हमने टेलीस्कोपिक कार्टन आया तो शुरू में बहुत दिक्कत आई, लोगों को लगा कि भाई ये जो गत्ते में कैसे सेब जाएगा, फिर उस पर भी दिक्कत आई थी, वो भी सुचारू रूप से चला। फिर आज हमको वक्त की नज़ाकत ये है कि हमको यूनिवर्सल कार्टन की मांग किसानों की थी, बागवानों की थी, बहुत संगठनों की थी, उसको हमने जो है जब अमली जामा पहनाया, किसी की हिम्मत नहीं हुई, ये नेगी जी का दम था, सुक्कू साहब का दम था कि हमने यूनिवर्सल कार्टन लेकर के आए। आज हम उसको कैसे चलाएंगे, उस पर छुटपुट जो कमियां है उसको लेकर भी हमने फील्ड के स्टाफ को बोल दिया, कहीं पर कमी नहीं आनी चाहिए। HPMC ने अपनी जो गाड़ियां हैं चौपाल को भेज दी है, हमारी यूनिवर्सल कार्टन की जो खेप है, हमारी जो रोड को जा चुकी है गाड़ियां, हमारी जो है कोटगढ़ की तरफ गाड़ी जा चुकी है, हमने सरकारी जो हमारा कार्टन है वो टाइम से पहुंचा दिया है और जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स है, जितनी भी हमारी कंपनीज है, उनको भी कह दिया कि यूनिवर्सल कार्टन की कमी नहीं आनी चाहिए। तो यही दिक्कत आ रही थी बागवानों को। बाकी हमने सड़कों की दिक्कत नहीं आने देंगे, हम मंडियों में आपको जो है ना कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। हमने जो है पुलिस का स्टाफ के लिए भी यहाँ से कह दिया है, SP साहब को भी यहाँ से हम प्रस्ताव भेज रहे हैं कि हमारा स्टाफ भी जो है सुचारू रूप से हर मंडी पे लगा रहे, तो कोई कमी नहीं आने देंगे हम। आप देखिएगा हमारा जो सेब सीजन है बहुत ही बढ़िया तरीके से हम निकालेंगे और जो बागवानों को दिक्कत होगी वो हमने फील्ड स्टाफ को कह दिया है, यहाँ पर जो है पूरी टीम एक साथ काम करेगी।
देखिए ऐसा है, हमने बैठक में इस बारे में चर्चा की है। सबसे पहली बात तो ये कि 1 साल पहले, 1.5 साल पहले से ही काम चल रहा है। लोगों को तो पहले ही मालूम था कि टेलीस्कोपिक कार्टन इस साल आएगा। पिछली बार ये घोषणा कर दी गई थी और बजट में भी इसकी घोषणा कर दी गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और माननीय बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जी द्वारा। आज जो दिक्कत आ रही है, हमने भी बागवानी मंत्री से बातचीत की इस बारे में। अगर लोग ये चाह रहे हैं कि इसकी नाक के नीचे या इसके जो है पीठ के पीछे आप जो है टेलीस्कोपिक कार्टन का गलत उपयोग करेंगे आपके आड़तियों को खुश करने के लिए, जो कुछ आड़ती जो है राजनीति करने का काम कर रहे हैं, तो फिर नहीं चलेगा। हाँ, जो हमने कहा है कि जो बागवानों का जिनका 200 पेटी, किसी का 1000 पेटी, कालाबाजारी जिसने कर रखी है, 1000 5 10 20 हजार पेटी इकट्ठी कर रखी है, उसका हमको कोई लेना देना नहीं है। वो कालाबाजारी है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, जो बागवानों ने अपने पास गत्ता रखा है 100-200 पेटी का, उसके लिए हम आग्रह करेंगे। हमने पहले भी बात की है, रोहित ठाकुर जी से भी हमने बात की है, जगत नेगी जी से भी हमने बात की है कि अगर इस पर कुछ हो सकता है तो ये बहुत जल्दी आपको इसके जो है अच्छा एक जो आपको आंसर मिलेगा बागवानी मंत्री से। परंतु जो कालाबाजारी करके बैठे हुए, उनका बचाव करना हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है। यूनिवर्सल कार्टन चलेगा और आगे भी लगातार चलेगा, इसको बिल्कुल बदला नहीं जाएगा। ये हमारी भी मांग है, जगत नेगी जी ने भी कहा है। और दूसरी बात, जो टेलीस्कोपिक कार्टन पर जो ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उसको बंद कर दीजिए। और यूनिवर्सल कार्टन में थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि बागवान कह रहे हैं कि गत्ते में स्ट्रेंथ नहीं है, उसको हम पूरा कर देंगे। पहली साल में जो दिक्कत आई है उसको लेकर के हम जो है सरकार को प्रस्ताव आज भी भेज रहे हैं। इस पर काम करने की आवश्यकता, ये हम करेंगे। मंडियों की आपने बात की, मंडियों में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आड़तियों की रजिस्ट्रेशन या फिर उनकी सिक्योरिटी मनी की बार बार बात उठती है कि उनका होना चाहिए ताकि सेफ रहे बागवानों की पेमेंट। इसको लेकर क्या कोई बात उठी है? अभी एपीएमसी के चेयरमैन हमारे सेक्रेटरी साहब यहाँ आए हैं। ये हमारा मेन अधिकारी होते हैं हमारे, चाहे हमारा चेयरमैन नॉमिनेट होता है, चाहे हमारा मुख्य बागवानी, यहीं से जाता है सारा प्रस्ताव। ठीक है, आज हमारी बैठक